Hello students, welcome back. Let's continue with limit. Almost limit is complete and now we are going to solve some miscellaneous questions. These are some questions जिसमें LHL RHL separate calculate करने वाला आइडिया है. So let's start with this point. 1 plus cos 2 theta का फॉर्मूला होता है 2 cos square theta by 2 और 1 minus cos theta क्या होता है 2 sin square theta by 2. ये 2 कैंसिल हो गया. cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज cot स्क्वायर एक्स और उसका रूट लिया तो cot x आया. लिमिट x टेंडिंग टू 0. यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते. तो एक्चुअली दिस इज रॉन्ग बिकॉज स्टोरी कम्स बैक टू सेम कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन कि अंडर रूट cot स्क्वायर एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ cot x होगा ना कि cot x. This always you need to remember that under root x square is not x but mod x. और mod होता है तो लेफ्ट और राइट तो कैलकुलेट करते ही हैं. So let me do it. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड देन राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह 0 माइनस एच पुट करेंगे. लिमिट h टर्निंग टू 0 का ऐसे सिंबल बनाया मैंने और cot को नीचे ले जाएंगे तो माइनस एच का मॉड. tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा तो ये हो जाएगा माइनस tan h और माइनस tan h का मॉड tan h होता है. दैट यू नीड टू नो क्योंकि माइनस tan h निगेटिव होता है, हमें तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए इसलिए tan h आया. एंड दिस विल बी व्हाट -1. कैसे? tan h अपॉन h 1 होता है, h अपॉन tan h भी 1 होगा, माइनस है तो माइनस. RHL की बात करेंगे तो दैट विल बी h अपॉन मॉड ऑफ tan h. अब h पॉजिटिव है, सॉरी h तो थोड़ा पॉजिटिव नंबर होता है, स्मॉल पॉजिटिव. tan थीटा भी पॉजिटिव होगा तो उसका मॉड होगा नंबर इटसेल्फ and this is what 1. So what we can say कि limit does not exist. That is the idea. Next question की बात करते. 2 sin x upon x का ये बॉक्स है. This is basically greatest integer function. ये दोनों बॉक्स फंक्शन है, greatest integer function है. So what we can do? What we are going to do is ये लिमिट यहां चला जाएगा 2 sin x अपॉन x और ऐसे ही लिमिट अंदर ले जाते हैं x टेंडिंग टू 0 3 tan x अपॉन x. यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक्चुअली अगेन द सेम थिंग, दिस इज रॉन्ग. स्टोरीज कि 2 sin x अपॉन x का जो लिमिट होता है दैट इज 2. ये तो आपको पता है sin x अपॉन x का वैल्यू 1 तो 2 sin x अपॉन x का 2 हो जाएगा लिमिट. लिमिट 2 है विच इज एन इंटीजर और इंटीजर पे जो बॉक्स होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है. बॉक्स की वैल्यू सडनली चेंज होती है. 2 से पहले 1 होता है और 2 के जस्ट बाद वो 2 हो जाता है. तो दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. जो सडनली वैल्यू चेंज होती है तो डिसकंटिन्यूअस होगा. ऐसे केस में आप लिमिट को अंदर मूव नहीं कर सकते. पहले कई बार हमने क्या किया है, लिमिट e पावर साइन एक्स समथिंग था तो या e एफ एक्स पावर जी एक्स था, e पावर जी एल एन एफ था तो लिमिट बाहर होता था बट उसको e के पावर में लिमिट को ले जाते थे बिकॉज e पावर x इज बेसिकली कंटिन्यूअस फंक्शन तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. लेकिन हियर व्हाट यू सी कि इंटीजर है 2 है, ये 2 को टेंड करता है और 2 पे बॉक्स डिसकंटिन्यूअस होता है. अब डिसकंटिन्यूटी नेक्स्ट चैप्टर है लेकिन अभी आपको हल्का फुल्का आइडिया है. सो वी कैन नॉट टेक द लॉग इनसाइड. जब लॉग को अंदर नहीं, सॉरी लिमिट को अंदर नहीं ले जा सकते और अगर लिमिट अंदर नहीं जाएगा तो फिर बिना लिमिट का हमें वैल्यू पता करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू. sin x अपॉन x का लिमिट 1 होता है. इसका एक मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ sin x अपॉन x इज टेंडिंग टू 1. वैल्यू ऑफ sin x अपॉन x इज टेंडिंग टू 1 और अगर वैल्यू टेंडिंग टू 1 है मतलब ईदर इट विल बी 1 माइनस h टाइप्स या फिर 1 प्लस h टाइप.
तो यू हैव टू डिसाइड कि साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 से थोड़ा कम होता है या थोड़ा ज्यादा होता है. सो वैसे तो आपको पता होगा, बट स्टिल आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस. दिस इज y इक्वल टू एक्स एंड दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स. h पे अगर देखोगे तो साइन x का जो ग्राफ है वो x के नीचे ही है, और x के नीचे है इसका मतलब साइन x इज लेस देन इक्वल टू x. ओरिजिन पे इक्वल होगा और उसके बाद लेस देन होगा. तो साइन x अगर x से छोटा है तो इसका वैल्यू 1 से थोड़ा कम आएगा. आई कैन राइट इट एज 1 माइनस एच. और tan x अपॉन x की बात करते हैं तो tan x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, विच इज ग्रेटर देन x. मतलब tan x अपॉन x का भी लिमिट तो 1 है, इसका मतलब वैल्यू 1 के आसपास होगा. अब आस होगा या पास होगा, 1 माइनस एच होगा या 1 प्लस एच होगा. तो एक्चुअली इट विल बी 1 प्लस एच. ये दोनों एच सेम नहीं है इसलिए एच डैश लिख दिया, बट है वही स्टोरी कि वो टेंडिंग टू 0 है. सो दिस इज एक्चुअली 2 माइनस 2h का बॉक्स एंड 3 प्लस 3h डैश का बॉक्स. ना 2 माइनस 2h का बॉक्स क्या होगा? पॉज करो वीडियो को, सोचो इसके बारे में, इसका क्या वैल्यू होगा, दैट ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. 2 माइनस 2h 2 से थोड़ा छोटा होगा, और 2 से अगर कम है तो इसका बॉक्स वैल्यू 1 होगा. इफ अ नंबर इज बिटवीन 1 एंड 2 उसका बॉक्स 1 होता है. 2 से 3 का बॉक्स 2 होता है, 3 से 4 का बॉक्स 3 होता है. तो ये 1 से 2 के बीच में है इसलिए इसका बॉक्स 1. ये 3 से थोड़ा ज्यादा है बट 4 से कम है तो इसका बॉक्स 3 होगा. तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी 4. अगर लिमिट अंदर ले जाते तो ये 2 आता और ये 3 आता, 5 होता, बट दैट इज नॉट करेक्ट. दैट इज नॉट इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 4. सो स्टोरी ये आपको समझना है कि कब लिमिट का मूवमेंट किसी फंक्शन के अंदर होगा और कब नहीं होगा. कब होगा? जब उस पॉइंट पे बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट अंदर मूव होगा, डिसकंटिन्यूअस है तो नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वो 2.2 साइन एक्स अपॉन एक्स होता, 2.2 साइन एक्स अपॉन एक्स होता तो दैट्स ओके, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट 1 होता है. 2.2 साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट 2.2 होगा. 2.2 पे बॉक्स कंटिन्यूअस होता है तो आप लिमिट बाहर रखो, लिमिट अंदर ले जाओ, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर एंड दैट विल बी 2, क्योंकि 2.2 का बॉक्स 2 होता है. अब इसी का प्रीक्वल है, एक्चुअली मुझे पहले सॉल्व करना था, बाद में सॉल्व कर रहा हूं. लेट्स मेक इट साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3x. ये थोड़ा चेंज किया मैंने. नाउ व्हाट विल हैपन? अब साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का लिमिट 1 होता है. साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1 होता है. तो ये पूरा लिमिट 1/3 होगा. तो इफ आई से किसका लिमिट 1/3 है तो आई कैन से किसका वैल्यू टेंडिंग टू 1/3 होगा. 1/3 से थोड़ा ज्यादा 1/3 प्लस एच या 1/3 माइनस एच. तो अब इसका बॉक्स क्या होगा? 0. और 0 का लिमिट क्या होता है? 0. और व्हाट वी कैन से कि इस केस में लिमिट विल मूव इनसाइड एंड दैट विल गिव यू 1/3, और 1/3 का बॉक्स 0 हो गया. दैट इज द होल आइडिया. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लिमिट कब किसी फंक्शन के अंदर मूव करेगा, कब नहीं करेगा. जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है टेंडिंग टू है, उस पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब तो अंदर मूव कर जाएगा लिमिट. अगर डिसकंटिन्यूअस है, लाइक बॉक्स जो होता है इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो वहां पे मूवमेंट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, e के पावर में tan x है. tan x का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा π/2 पे. तो e पावर इंफिनिटी इज सुपर इंफिनिटी. सुपर इंफिनिटी में -1 + 1 का कोई काम नहीं है. तो e पावर tan x अपॉन e पावर tan x 1 आ गया. बट दैट इज रॉन्ग, बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज LHL एंड RHL. एक मैं कैलकुलेट करता हूं LHL सपोज. तो LHL में व्हाट विल हैपन? e raised to the power tan π/2 - h -1.
ई पर tan पाई बाई 2 माइनस एच प्लस 1, लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0. ना tan 90 माइनस थीटा होता है cot h. tan 90 माइनस h इज बेसिकली cot h. तो आई कैन से e पावर cot h माइनस 1 e पावर cot h प्लस 1. cot h का वैल्यू प्लस इंफिनिटी होता है. cot 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, लेकिन cot h का वैल्यू प्लस इंफिनिटी होता है. तो अगर प्लस इंफिनिटी है तो दिस विल बी सुपर इंफिनिटी, दिस विल बी सुपर इंफिनिटी. ये -1 + 1 का कोई मतलब नहीं है, तो कैंसिल होके 1 आ गया. लेकिन RHL की बात करेंगे तो ये π/2 प्लस h हो जाएगा. π/2 प्लस होगा तो वी नो दैट tan 90 प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा. सो दैट विल बी e raised to the power tan π/2 प्लस h माइनस 1 e पर tan π/2 प्लस h प्लस 1. तो दिस इज e पावर माइनस cot h, e पावर माइनस cot h. अब cot h का वैल्यू इंफिनिटी होता है तो माइनस cot h विल बी माइनस इंफिनिटी. तो ये e पावर माइनस इंफिनिटी माइनस 1 e पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1. e पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू 0 होगा. कैसे? वैसे तो आपको पता होगा, और यू कैन थिंक लाइक कि ये 1 अपॉन e पावर इंफिनिटी है. e पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब 1 अपॉन e पावर इंफिनिटी, और 1 अपॉन e पावर इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन सुपर इंफिनिटी मतलब 0. एंड दैट कम्स आउट टू बी -1. एक -1 है, एक +1 है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा. सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो दीज आर द सम आइडियाज जहां पे हमें LHL RHL अलग अलग कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो स्लोली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि LHL RHL हमें अलग अलग फाइंड करना या नहीं फाइंड करना है. हाँ, सपोज ऑप्शन में ऑप्शंस आर लाइक 1 2 3 4. इट मीन्स वी नो दैट कि लिमिट एग्जिस्ट करना ही है. लिमिट इज गोइंग टू एग्जिस्ट, और अगर लिमिट इज गोइंग टू एग्जिस्ट देन नो इश्यू एट ऑल. आप सीधा सीधा लिमिट फाइंड करेंगे. यू आर नॉट गोइंग टू वरी अबाउट LHL RHL सेपरेटली, क्योंकि अल्टीमेटली लिमिट एग्जिस्ट करना ही है. अगर करना ही है तो LHL RHL सेम होंगे. तो या तो कॉमन तरीके से फाइंड कर लो या फिर कोई भी एक फाइंड कर लो, एंड दैट विल गिव यू द आंसर. इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं चेंज करके आपको बताता हूं. सपोज लिखा होता लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस. π/2 प्लस लिखने का मतलब होता है π/2 पे राइट हैंड लिमिट. अब ये प्लस यहां भी लिखा हो सकता है, प्लस यहां भी लिखा हो सकता है, या π/2 प्लस h भी लिखा हो सकता है. इन एनी वेज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें RHL फाइंड करना है. तो इस केस में आंसर होता -1. देन अगर ये प्लस की जगह माइनस लिखा होता, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट LHL, और LHL निकालते तो आंसर 1 होता. लेकिन अगर ये नहीं है, मतलब LHL और RHL की कॉमन वैल्यू चाहिए, एंड दैट वुड बी not existent. So we will say कि limit does not exist. So let's move to more questions. So now we have these more questions. If you see here, sin x है, we need x in the denominator. फॉर्म तो 0/0 है, चेक कर लिया है. तो इशू ये है कि you cannot divide x to the single part. अगर आपको sin x को डिवाइड करना है तो आपको हर एक टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा. सो वी आर लेफ्ट विद दिस. नीचे देखोगे तो tan x है, उसे भी x की जरूरत पड़ती है. तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड है दैट वी आर गोइंग टू डू. नाउ दिस इज 1, तो आंसर आया 3 × 1. x का वैल्यू 0 है, x² का वैल्यू 0 है, tan x/x का वैल्यू 1 है. sin स्क्वायर x अपॉन x क्या होगा? sin x अपॉन x 1 होता है, तो एक sin x अपॉन x अलग किया, इनटू sin x बचा, और sin x का वैल्यू 0 होगा. सो व्हाट वी डू?
कि दिस इज 0 और x cube 0, तो आंसर कम्स आउट टू बी 3. Now you may think कि सर साइन स्क्वायर x है तो क्यों ना x स्क्वायर से डिवाइड कर दे. Yes, you can do that. x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहां भी x स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा. अब tan x by x तो सेट हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा x बचा है, दैट विल मेक इट इंफिनिटी. और फिर वो x स्क्वायर से डिवाइड किया है तो फिर ऊपर भी x स्क्वायर से ही डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा. और वो x स्क्वायर डिवाइड करोगे, दिस विल बी -1, दिस विल बी x, दैट इज 0. बट यहां प्रॉब्लम आ जाएगा, sin x अपॉन x स्क्वायर विल बिकम sin x by x into 1 by x. फिर से वही प्रॉब्लम. सो द आइडिया इज कि यू हैव टू मेक श्योर कि व्हाट इज द मिनिमम डिग्री ऑफ टर्म. तो एक अच्छी बात बताता हूं, जब x टेंडिंग टू 0 होता है ना तो लोएस्ट डिग्री टर्म जो होते हैं वो मैटर करते हैं, और जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है तो हाईएस्ट डिग्री टर्म मैटर करते हैं. तो इन दिस केस इफ यू सी टू sin x when x tends to 0 is supposed to be equivalent to x. 1 डिग्री का अज्यूम कर सकते हैं. तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 4 डिग्री. स्मॉलेस्ट डिग्री इज 1, इसलिए सबको x से डिवाइड किया एंड we got the answer. Next, एक्सपोनेंट टेंडिंग टू इंफिनिटी है, और जब एक्सपोनेंट टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है, प्रोफाइल 3b, इफ यू रिमेंबर व्हाट वी डू, वी ट्राई टू कीप द बेस बिटवीन -1 and 1. लेकिन बेस तो क्या है, 5, 3, 2, इसको -1 से 1 के बीच में कैसे लाएं? तो उसके तरीका क्या बताया था, आई सेड लार्जेस्ट टर्म कॉमन लेने का. तो न्यूमरेटर में लार्जेस्ट टर्म है 5 पावर n प्लस 1, या फिर 5 पावर n भी कह सकते हो कॉमन. 5 पावर n कॉमन लिया तो यहां मिला 5, यहां मिलेगा 3/5 पावर n, और यहां मिलेगा 4/5 पावर n. सबको पावर n में ही लिख दिया, थोड़ा अच्छा लिखिएगा. डिनोमिनेटर अगेन 5 पावर n कॉमन लिया तो 1 प्लस 2/5 पावर n, 3/5 पावर n इंटू 27. 3 पावर 3 अलग से बच गया ना, ये दोनों कैंसिल हो गए. इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/5 पावर n व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी? तो वी नो दैट कि दिस नंबर, ऑल दीज नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 and 1, और -1 से 1 का पावर इंफिनिटी करते हैं तो 0 आता है. So that will be 5 plus 0 minus 0 upon 1 plus 0 plus 0. तो answer comes out to be 5. Next question की बात करते हैं. फॉर्म चेक किया तो cos के अंदर सुपर इंफिनिटी है, e पावर इंफिनिटी है, और cos के अंदर सुपर इंफिनिटी है, लेकिन वैल्यू तो आपको पता है इसका क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, समथिंग बिटवीन -1 and +1, something between -1 and +1 into √n upon 2n plus 1. तो ये नंबर n का डिग्री इंक्रीज नहीं कर सकता, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि n का डिग्री इंक्रीज करने के लिए उसको इंफिनिटी के लेवल में आना पड़ेगा, क्योंकि n इंफिनिटी है. तो cos के अंदर कोई भी नंबर हो, सुपर इंफिनिटी, डुपर इंफिनिटी, वट एवर, its value always going to be something between -1 and 1. Now what do you see? I see that degree of numerator is less than degree of denominator, and so answer will be 0. Profile 3a. तो बोला था क्या मैंने, जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है तो हाईएस्ट डिग्री टर्म मैटर करते हैं. तो ये हाफ डिग्री का है और ये 1 डिग्री का है. ऊपर का डिग्री कम है तो आंसर विल बी 0, नीचे डिग्री कम होता तो आंसर इंफिनिटी, और अगर दोनों का डिग्री सेम होगा तो हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट्स का रेशियो. ना आई एम गोइंग टू मेक सम चेंजेस टू दिस. लेट्स से कि √n नहीं है, ऐसा है. ना व्हाट इज लिमिट, व्हाट विल बी द लिमिट? तो u में से -1 से 1 upon 2, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म अगर सेम है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो उसी टर्म के कोएफिशिएंट्स का रेशियो होता है. तो न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट है -1 to 1, न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट है -1 to 1,
डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट है 2, तो आंसर क्या आएगा? -1 to 1 by 2. बट इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि लिमिट रेंज में नहीं हो सकता. लिमिट हैज टू बी प्रिसाइज नंबर. Limit has to be a fixed number. It cannot be a range. This is what we are trying to avoid. हमें अप्रोक्सीमेशन नहीं चाहिए, हमें रेंज नहीं चाहिए, एक फिक्स नंबर चाहिए कि भाई सब कुछ बोलता है कि भाई इसी नंबर के आके कन्वर्ट करेगा. तो दिस नंबर शुड कन्वर्ट टू अ फिक्स नंबर एवरी टाइम. लिमिट शुड बी अ फिक्स नंबर, इट कैन नॉट बी रेंज. तो अगेन वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लेट्स सॉल्व सम मोर.